नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आगामी 24 घंटों में क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। आज 13 सितंबर 2025 का दिन है। सुबह 8 बजे का मौसमी विश्लेषण, जिसकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि क्या स्थिति रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर भागों में और आगामी दिनों में क्या स्थितियाँ उभर सकती है। तो मध्य सितंबर लगभग जो है आ चुका है और अब जो है मानसून की स्थिति के वैसे सामान्य समय की स्थिति की बात करें तो 17 सितंबर के आसपास जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के आसपास से लेकर मानसून वापसी की गतिविधियों की शुरुआत मौसम विभाग के द्वारा मानी जाती है। यानी अब वह समय नज़दीक है, लेकिन इस बार की प्रणालियों को देखें तो मानसून वापसी की स्थितियाँ आगामी दिनों में लगातार जो है कह सकते हैं स्थिर अवस्था में, रुकावट की अवस्था में बनी रह सकती है। लेकिन फिर भी अब शुष्क मौसम बना हुआ है। लगभग अब एक सप्ताह होने जा रहा है जब शुष्क मौसम की स्थितियाँ बनी हुई है और यहाँ पर जो जेट का झुकाव है, उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है, ये भी बना हुआ है राजस्थान से लेकर। और आगामी दिनों में जैसे जैसे ये समय निकलता है 20 तारीख का, 25 तारीख का, उस दौरान जो है पाकिस्तान से लेकर पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उभरने लगता है। प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से लेकर पाकिस्तान के इलाकों की ओर, जिससे उत्तर पश्चिमी हवाओं का, शुष्क हवाओं का रुख शुरू होता है और सीजन परिवर्तन की ओर एक प्रकृति का संकेत होता है कि अब मानसून वापसी के अनुकूल स्थितियां होने लगी हैं। यानी अब सामान्य तरह के बने हुए सिस्टम पश्चिम की ओर ज़्यादा रुख नहीं कर पाएंगे, पूर्वी मध्य राजस्थान तक आ पाएंगे, इस प्रकार प्रकृति संकेत देती है। हालांकि बड़ी प्रणाली उभरने पर यह सिस्टम जो है पूर्व से पश्चिम तक का भी रुख मानसून की अवस्था जाने के बाद भी कई बार देखने को मिलता है। वहीं वर्तमान में देखें तो फिलहाल जो है हवाएं ठीक ठाक दक्षिण पश्चिमी बनी हुई है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के करीब, एक दक्षिण पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है। हालांकि उच्च दबाव की हवाओं का क्षेत्र भी जेट के दायरे की वजह से बना हुआ है। आगामी दिनों में एक WD की स्थिति जल्द ही देखी जाएगी। लगभग 17 तारीख से लेकर 20-22 सितंबर के मध्य, उस दौरान काफ़ी इलाकों में मौसम बदलाव भी होगा। एक यहाँ पर हरियाणा के आसपास भी, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। एक निम्न दबाव का क्षेत्र उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय किनारों पर है। बिहार, झारखंड के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और मानसून ट्रफ इस समय देखें तो हिमालय के निचले इलाकों से लेकर पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों से लेकर बंगाल की खाड़ी में बने हुए निम्न दबाव तक जा रही हैं। हालांकि बंगाल की खाड़ी के कुछ अंदरूनी भागों की ओर यह निम्न दबाव आगे बढ़ चुका है और ये धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए महाराष्ट्र के इलाके हैं, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके हैं दक्षिणी, वहाँ से लेकर कर्नाटक के अंदरूनी भाग, पश्चिमी घाट वाले भाग हैं, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ाएगा। कई जगहों पर भारी वर्षा होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई इलाकों में भारी और अति भारी वर्षा होगी और इसी प्रकार की वर्षा महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर भी देखी जाएगी। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम उभरने की संभावना है लगभग 18 से 22 सितंबर के आसपास। उस दौरान उस सिस्टम के उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए राजस्थान के लगभग कोटा भरतपुर संभाग के अंदरूनी भागों की ओर प्रवेश कर जाने और लगभग अरावली रेंज तक पहुंच जाने की हमारी अधिकतम संभावना है। जिसके मद्देनज़र देखें तो राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों में उस दौरान बारिश की गतिविधियाँ फिर से तेजी या बढ़ती हुई दिखाई देगी और उसमें तेजी आने की संभावना है। कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी सिरोही, पाली से लेकर उदयपुर के और राजसमंद के साथ ही अजमेर संभाग के इलाकों में वर्षा की गतिविधियां उस दौरान भारी एकाधिक स्थानों पर हो सकता है। भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाए 20 तारीख का समय आने के बाद इस प्रकार की स्थिति बनती हुई देखी जाएगी और लगभग जैसे जैसे 25 तारीख का समय आएगा वैसे वैसे इस प्रकार की स्थिति देखी जाएगी। उस दौरान पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी उस प्रकार की वर्षा की संभावना रहेगी। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में लगभग कह सकते हैं 25 से लेकर 27-28 सितंबर के आसपास भी एक सिस्टम बनने की संभावना है, जिसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने और बिहार, झारखंड, वहाँ से होते हुए उत्तर प्रदेश तक और लगभग पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब तक आ जाने की संभावना, उसके बाद रिकर्व करने की संभावना रहेगी। हालांकि एमजो की स्थिति और अन्य प्रणालियों को देखें तो आगामी दिनों में भी बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी। लेकिन अब जो है एक बड़ी मुख्य जो बात होती है वो होती है मानसून वापसी की। तो फिलहाल मानसून वापसी के लिए स्थितियाँ देखें तो लगभग जो है सितंबर के तीसरे सप्ताह के दौरान पाकिस्तान और उसके बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास मानसून वापसी के अनुकूल स्थितियाँ उभरती हुई दिखाई देगी, जिसमें बीकानेर के पश्चिमी इलाकों से लेकर जैसलमेर के पश्चिमी इलाके और इससे सटे हुए बाड़मेर के। हालांकि उस दौरान राजस्थान की ओर बढ़ने वाली मौसमी प्रणालियाँ पाकिस्तान तक के क्षेत्रों तक वर्षा की गतिविधियाँ देगी।
भले ही वहाँ तक जो है जैसा कि मौसम विभाग द्वारा बताया गया कि अब जो है उनके अनुसार जल्द ही मौसम जो स्थिरता बनी हुई है और जो उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख या शुष्क हवाओं का रुख अगर उत्तर पश्चिमी राजस्थान तक प्रभावी होने लगा तो मानसून वापसी की घोषणा जल्द ही उनके द्वारा तीसरे सप्ताह के दौरान कभी भी की जा सकती है, पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लेकर पाकिस्तान के अंदरूनी भागों से होते हुए। और जबकि वहां आने के बाद फिर से मानसून वापसी की रेखा कई दिनों तक अटकी हुई रहेगी, क्योंकि वर्षा की गतिविधियों का दौर जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग के कई भागों को फिर से प्रभावित करेगा और लगभग अक्टूबर की शुरुआत के पहले सप्ताह के दौरान भी इन क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने, कई जगहों पर मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने जैसी संभावनाओं के तहत मानसून वापसी की रेखा शुरुआत होने के बाद अटके या काफ़ी दिनों तक स्थिर रहने की संभावना रहेगी। हालांकि वर्तमान में भी देखें तो लगभग जो है स्थितियाँ फिलहाल मानसून वापसी के अनुकूल बहुत अधिक नहीं बनी हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी स्थितियाँ जैसे मुख्यतः शुष्क मौसम देखा जा रहा है अब, और लगभग जो है हवाओं की स्थिति भी बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास फिलहाल पश्चिम दिशा से है, लेकिन पूर्णतः एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का अभी जो है अभाव है। लेकिन आगामी दिनों में ये जेट के उत्तर झुकाव और कभी दक्षिण झुकाव के आसपास बनने वाले उच्च दबाव की गतिविधियों से प्रेरित धरातलीय क्षेत्रों से लेकर मध्यम ऊंचाई पर कभी भी एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र 20 सितंबर के आसपास से लेकर आगे कभी भी उभर सकता है, क्योंकि औसतन समय लगभग मध्य सितंबर के बाद से लेकर यही होता है। लेकिन वर्तमान में देखें तो पिछले काफ़ी सालों से मानसून वापसी में लगातार देरी हो रही है और आगामी आने वाले सालों में लगभग इसमें और सुधार किया जाकर और मानसून वापसी की जो तारीख है उसको लगभग बढ़ाकर 25 सितंबर के आसपास तक भी आगे शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये अनुमान जो है मुझे लग रहा है, मुझे इस प्रकार की स्थिति की जो है आगे स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। ये मेरे अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। हालांकि आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे 2019 सीजन का तो उस दौरान में भी आप पाएंगे कि हमने कहा था कि मानसून जो आने का समय है उसको भी मौसम विभाग द्वारा अब बदलना चाहिए और मुख्यतः मानसून वापसी की जो स्थितियाँ थी 2019 तक वो 1 सितंबर से मानसून वापसी की शुरुआत मानी जाती थी मौसम विभाग द्वारा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर इन क्षेत्रों से। और तब भी हमने वीडियो में कई बार बताया था कि अब जो है मानसून वापसी की स्थितियाँ लगभग मध्य सितंबर के बाद शुरू होती हैं पश्चिमी राजस्थान से। इसीलिए पश्चिमी राजस्थान से मानसून वापसी की रेखा की जो तारीखें हैं वह मौसम विभाग को बदलनी चाहिए, और वो वीडियो आप अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं 2019 सीजन के दौरान का। और उस दौरान फिर अगले साल 2020 के दौरान मौसम विभाग द्वारा बदलाव किया गया और जो 1 सितंबर से मानसून वापसी की तारीख थी शुरुआत की उसको बदलकर 17 सितंबर यानी सीधे 2 सप्ताह तक का जो है समय एक्स्ट्रा दिया गया और 2 सप्ताह तक से लेकर यानी 1 से लेकर सीधा 17 सितंबर यानी 2 सप्ताह से भी अधिक 2 दिन और इसमें जोड़े गए और वहां से फिर 17 सितंबर से अब सामान्य तारीख मौसम विभाग द्वारा जारी की गई कि मानसून वापसी की तारीख अब पश्चिमी राजस्थान से 17 सितंबर मानी जाएगी अब से, जबकि 2019 से पहले ये तारीख 1 सितंबर थी। तब से मानसून वापसी की शुरुआत पश्चिमी राजस्थान से होती थी और मानी भी जाती थी। और लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ मानसून वापसी में देरी होने लगी और उसका परिणाम यह रहा कि तारीख भी मौसम विभाग द्वारा बदली गई, 1 से सीधा 17 सितंबर किया गया। तो वहीं मानसून आने की जो तारीख थी राजस्थान में प्रवेश की वह 15 जून थी। कोटा और उदयपुर संभाग के क्षेत्र में उसको बदलकर 18 जून कर दिया गया। तो वहीं कुछ अन्य जगहों पर पहुंचने वाला जो मानसून था देरी से 15 जुलाई तक जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों तक उसको बदलकर 8 जुलाई कर दिया गया, यानी जहां एक और घटाए गए दिन तो दूसरी और दिन बढ़ाए गए। जैसे मानसून वापसी के लिए दिन अगर 1 सितंबर थे तो उसको 17 सितंबर कर दिया गया, इसमें दिन की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई। लेकिन इधर जो मानसून आने की जो अवस्था थी 15 जुलाई की जैसलमेर में उसको 1 सप्ताह में और अधिक उसमें कमी करते हुए 8 जुलाई कर दिया गया। यानी मानसून 2019 के पहले बीते हुए कई सालों के आंकड़ों में राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ से लेकर फड़ौदी, बाड़मेर, बालोतरा इन क्षेत्रों में मानसून आने की जो सामान्य तारीख थी 15 जुलाई थी। 15 जुलाई तक मानसून यहाँ पर पहुँच जाता था, लेकिन उसको भी उसी समय बदलकर 8 जुलाई का समय कर दिया गया, यानी 1 सप्ताह उसमें से कट कर दिया गया क्योंकि मानसून पहले आने लग गया है।
तो ये तो थी मानसून के आने और जाने की स्थिति पर एक नज़र। फिलहाल अगले 24 घंटों की स्थिति देखें तो पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास हल्की मध्यम खंड वर्षा, एक स्थानों पर तेज, लेकिन अधिकतर क्षेत्र बिल्कुल शुष्क बने रहेंगे। हालांकि मध्य राजस्थान, पाली के, राजसमंद के अरावली रेंज से लेकर कुछ सिरोही, जालोर की और बादलों की आवाजाही बाड़मेर से लेकर जैसलमेर के भागों में भी देखी जाएगी और लगभग मध्यम ऊंचाई के बादल देखे जाने की संभावना है, जिसमें कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार होने की संभावना, कुछ जगहों पर घने बादल बनने के साथ ही कई स्थानों पर मेघ गर्जन की स्थिति भी संभव। लेकिन लगभग कह सकते हैं 99% क्षेत्र जोधपुर संभाग के शुष्क बने रहेंगे। किसान भाई अपने निजी कार्य, फसलों की कटाई से संबंधित हो या फसलों में स्प्रे का कार्य करना हो या अनार बेल्ट में किसान भाई अनार से संबंधित स्प्रे का कार्य करना है, आप कर सकते हैं। वहीं मारवाड़ जंक्शन, सोजत सिटी से लेकर सोजत रोड, मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में भी फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। किसान भाई मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य जो कर रहे हैं वह कर सकते हैं। लगातार अगले आने वाले 2-3 दिनों तक भी, 4 दिनों तक भी मौसम की शुष्क अवस्था बनी रहेगी, लेकिन जल्द ही मौसमी बदलाव होगा, उसकी जानकारी दी जाएगी। हालांकि आज भी सुबह सुबह कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बौछार देखी गई। अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान हनुमानगढ़, चूरू से लेकर नागौर के इलाके हैं, सीकर, झुंझुनू के इलाके हैं, जयपुर संभाग के इलाके हैं, जहाँ कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार या हल्की खंड वर्षा छोटे छोटे इलाकों में संभव है, लेकिन अधिकतर भाग शुष्क ही बने रहेंगे। यानी राजस्थान का लगभग कह सकते हैं 95 से लेकर 97% तक क्षेत्र बिल्कुल ही शुष्क बना रहेगा। धूप खिली रहेगी, तापमान की लगभग 35 से लेकर 37 डिग्री की स्थितियाँ बनी रहेगी, मौसम शुष्क रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।